फ्रेंड्स, हम लोगों का अकाउंट्स में टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मैंने आप लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना सिखाया था और हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिया था। आज हम बात करते हैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस की। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, कंप्लीट फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किया हुआ है उसको, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट लास्ट तक कैसे बनता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले जितनी भी चीज़ें इसमें अप्लाई होगी वो एक एक कर रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन अब आप लोगों को शायद दिमाग में रट गया होगा पूरी तरह से। रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड जो होती है वो फायदों की होती है। फायदे मतलब क्या होता है? असेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना, मतलब असेट डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, असेट का बढ़ना, लाइबिलिटीज का कम होना, ये दोनों फायदे हैं, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाते हैं। रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाते हैं नुकसान, असेट का कम होना और लाइबिलिटीज का बढ़ना। ठीक है, लास्ट में रिमेनिंग प्रॉफिट निकल कर आता है जिसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को देना है, इसका मतलब जो रिटायरिंग है उसको भी देना है, वो तो सबसे ज़्यादा ओल्ड है क्योंकि तभी तो रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो उसको तो ज़रूर मिलेगा ये प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन, अगर जर्नल अकाउंट तो आपको आता है बनाना, अगर जर्नल एंट्री बनाने की बात आए तो 3 एंट्री में खत्म कर सकते हो। रिवैल्यूएशन डेबिट टू सारे नुकसान लिख दो, डैश डेबिट टू रिवैल्यूएशन फायदे लिख दो, लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो रिवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस है तो उल्टी एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट बात आती है रिजर्व्स की। रिजर्व्स में सबसे पहला रिजर्व होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले जितने की भी लाइबिलिटी आई है एडजस्टमेंट में, जितने की भी लाइबिलिटी आई है वर्कमैन कंपनसेशन की, उसको सेट असाइड कर दो। उसकी क्या जर्नल एंट्री पास करोगे आप? WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। जो बच गया उसको बांट दो WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बट गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं IFF की। IFF के लिए किस लिए बनता है? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर गिर जाए तो उसके लिए। तो अगर गिर गई वैल्यू तो यहां से कंपनसेट करो IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितनी कम हुई इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, जो बचा हुआ है वो बांट दो IFF डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं फ्री रिजर्व्स, जैसे जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस। ये कहाँ गिवन होंगे? लाइबिलिटी साइड पर। इनको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ गया? फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बात करते हैं हम EPF वगैरह की, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये कभी भी नहीं बढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अक्यूमुलेटेड लॉसेस की। लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स में चार्ज होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में चार्ज होंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या एग्जांपल हो सकता है अक्यूमुलेटेड लॉस का? जैसे बैलेंस शीट में असेट साइड पे आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन हो, P&L का डेबिट बैलेंस गिवन हो। ठीक है, ये होता है। हमने बात कर ली रिवैल्यूएशन की, रिजर्व्स की। अब आते हैं गुडविल पर। गुडविल पुरानी वाली जो ओल्ड गुडविल है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड है इसलिए राइट ऑफ कर देंगे, रेशियो भी क्या होगी? ओल्ड। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो। कैसे पता चलेगा गुडविल पुरानी है? आपको कई क्वेश्चंस में लैंग्वेज बताई भी थी। और जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है वो पुरानी है, जो एडजस्टमेंट में दिखाई दे रही है वो नई है। नई गुडविल का क्या करेंगे? जो पार्टनर जा रहा है उसको देंगे, पूरी गुडविल नहीं, जितना उसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई करके जो पार्टनर जा रहा है उसको मिलेगी। देगा कौन? गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नई गुडविल की एंट्री हुई। अब बात करी गेनिंग की, तो रेशियो भी क्या होगी? गेनिंग। अच्छा, इसमें कई बार डाउट क्या आता है गेनिंग रेशियो में, जैसे अगर आपका आंसर आया 13:1, एक का गेन आया 13/72 और दूसरे का गेन आ जाता है 11/72। ठीक है, ये गेन आए तो गेनिंग रेशियो क्या आई? 13:11। तो जब आप उसको रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दे रहे होंगे तो किस रेशियो में दोगे? 13:11। तो अब क्या लिखोगे? 13/24 और 11/24। ठीक है, गलती से 13/72 और 11/72 मत लिख देना ऊपर वाला, वो तो अलग अलग गेन है दोनों के, लेकिन हम लोग तो एक साथ देख रहे हैं रेशियो में।
रेशियो मीन्स रिलेशन बिटवीन टू पार्टनर्स, तो आपस में उनका रिलेशन किसका बना, 13:11 का, तो वो डिवाइडेड बाय 24 आएगा। 72 तो वो अपने अपने उसमें इंडिविजुअली देखा जाए, इंडिविजुअली उसका गेन इतना है, दूसरे का इतना है। मैंने आपको कहा था ना, इंडिविजुअली तो कुछ अलग भी हो सकता है, मेरे पास 100 रुपये, दूसरे पे 200 रुपये हैं, लेकिन अगर हम इसकी रेशियो निकालेंगे तो जस्ट 1:2 रह गई। समझ में आ गया? तो गुडविल बांट दी, रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व्स हो गया, और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके जस्ट 3 ही केस थे, तीनों केस आप लोगों को पता होंगे। पहला केस जिसमें ABC 3 पार्टनर है, एक चला जाता है कोई भी, तो बस इतना ही क्वेश्चन है, अगर तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी वही पुरानी वाली रेशियो रहेगी। ठीक है, अगर वो बता के जा रहा है मेरा जो शेयर है वो इस रेशियो में शेयर कर लेना आप लोग, इसका मतलब गेनिंग रेशियो दे दी, पहले गेन निकाल लो, गेन निकालने के बाद ओल्ड रेशियो में गेन को प्लस कर लो, न्यू रेशियो आ जाएगी। तीसरा क्या था, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अब हमने ये सारे टॉपिक पूरे डिस्कस कर लिए कि क्या क्या फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब मैं आज आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें लगभग ये सब कुछ अप्लाई होगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो सब कुछ अप्लाई होगा। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए लिया है जिससे कि आपको सारे एक बार में पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो सकती है। ठीक है, आज की क्लास में होमवर्क इसलिए नहीं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का मैं टेस्ट ले रहा हूँ फंडामेंटल्स का और गुडविल का। 39वां क्वेश्चन देखो आप लोग अपनी बुक का। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as follows. ये आपको बैलेंस शीट गिवन है और बहुत बड़ी बैलेंस शीट है, सब कुछ दे रखा है, रिजर्व्स भी हैं, लॉसेस भी हैं, गुडविल भी है, पुरानी नई भी है, सब कुछ है। Z retired on 1st April 2020 on the following terms. गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 34,800। ये कौन सी गुडविल है, नई गुडविल। वैल्यू ऑफ द पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड डेट ऑफ मशीनरी टू 90%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 6% ऑन डेटर्स। अभी जस्ट रीड कर रहे हैं जिससे कि ये पता चल जाए, ऐसा तो नहीं इसमें गेनिंग रेशियो निकालने का कौन सा केस लग रहा है, ये पता लग जाए। Z took over investment at market value. Liability for workmen compensation to the extent of 750 is to be created. A liability for 4,000 included in creditors is not to be paid. Amount due to Z is to be paid as follows. कैसे देना है, 5067 immediately, 50% of the balance within 1 year and balance by a draft for 3 months. एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे आराम से अभी। गिव नेसेसरी, पूछा क्या रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन ने खाली कहा है कि आप जर्नल एंट्री पास करो गुडविल की, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको सारी जर्नल एंट्रीज पास करके दिखा रहा हूँ। देखो जनरली देखा क्या जाता है, अभी तक क्या होता था, या तो क्वेश्चन आता था जर्नल का, या आता था रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, ये तीनों बनाओ। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि सब कुछ पूछ लिया, जर्नल भी बनाने को पूछ लिया और रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट भी पूछ ली। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ पूछी जाती है, लेकिन हमें प्रिपेयर दोनों के लिए रहना है। अब खाली जर्नल जब आ जाता है तो लोगों को दिक्कत क्या होती है कि वो अकाउंट बना बनाकर पहले देखते हैं फिर उसकी एंट्री पास करते हैं। मतलब इतनी बुरी आदत पड़ जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाने की, और वो आदत आप लोग प्लीज़ मत डालना। आप लोग सिर्फ जर्नल की आदत अलग डालो, सिर्फ अकाउंट्स की आदत अलग डालो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि लेजर आप लोग बना रहे हो फिर उसके बाद आप लोग जर्नल एंट्री बना कर देख रहे हो, रिवैल्यूएशन में माइनस कर करके निकाल रहे हो फिर एंट्री डाल रहे हो, ऐसा मत करना। मैं पहले ऐसे समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ जर्नल बनाने को अगर क्वेश्चन आता है तो क्या हो। ठीक है, शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज पास करना। सबसे पहला पॉइंट है गुडविल का। अगर सबसे पहला गुडविल का है तो इसका मतलब गुडविल दो होती है, ये याद आ जाएगा, एक पुरानी एक नई। क्या क्वेश्चन में पुरानी गुडविल है या नहीं है, चेक करते हैं। असेट साइड पे देखो पुरानी गुडविल गिवन है 6,000 रुपीज़ की। पुरानी गुडविल को क्या किया जाता है, राइट ऑफ। जर्नल एंट्री क्या पास होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, देखो एक बीच में मेरे को चीज़ ध्यान आ गई कि एक डाउट, एक जो डिबेट चल रही है हम लोगों की कि वीडियो क्लास होनी चाहिए या लाइव। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, ये मेरा
10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में। जिसको पढ़ना है वो बिना लाइट, बिना पेन, बिना बुक भी पढ़ लेता है। जिसको नहीं पढ़ना उसको अगर सारी सुविधा मिल जाए, लाइव क्लास हो, ठीक है, सामने उसके कॉफ़ी भी रखी हो, लैपटॉप हो, ठीक है, और सब कुछ, उस सारी सुविधा, एसी चल रहा हो उसके कमरे में, सारी सुविधाएं अगर उसको पेरेंट्स प्रोवाइड कर दें, वो तब भी नहीं पढ़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे अमीर बच्चे देखे हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी, कोई भी दिक्कत नहीं है, हर तरीके से सर्व संपन्न जिसको कह सकते हो आप, वो हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ते। और उनके दिमाग में शायद यही होता है कि सब कुछ तो है, फिर पढ़ के करना क्या है, अब कि और कितना कमाएंगे, इतना ही, यही खर्च कर लें, यही बहुत है। और जिसको नहीं, जिसको पढ़ना है, उसके पास अगर कुछ भी नहीं होगी फैसिलिटी, कि इवन बुक नहीं भी हो, तो भी वो कहीं ना कहीं से कुछ भी अरेंज करके, क्लास नहीं भी सुन पा रहा तो भी अपने आप एक बार सॉल्व करके देखेगा, तो वो हो जाएगा। मैंने लाइव क्लास के लिए कभी भी मना नहीं किया आप लोगों को। मैं लाइव क्लास अभी भी जब पूछता हूँ तो जो भी टाइम मैं रखता हूँ, 3 बजे बोलूँ तो 3 क्लास है, 4 बजे भी क्लास है, 5 भी है, 6 भी है। और वीडियो में एक फ़ायदा ये हो पा रहा है कि पुराने लेक्चर्स जो थे, किसी का बीच बीच में यूटी आ रहे हैं लोगों के, तो वो पुराने लेक्चर्स मुझसे मांग कर, या फिर यूट्यूब पे अगर उनको अवेलेबल हो जाते हैं तो वहाँ से वो रिकॉल कर पा रहे हैं चैप्टर्स को। तो ये फैसिलिटी आप लोगों को अवेलेबल हो पा रही है। लेकिन फिर भी मैं लाइव भी रखूँगा साथ साथ, जिससे कि दोनों चीज़ों का की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि लाइव होनी चाहिए वो भी। लेकिन आप इस चीज़ का एक्सक्यूज़ मत देना अपने दिमाग को कि क्योंकि लाइव नहीं हुई इसलिए नहीं पढ़ा, या क्योंकि वीडियो नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ा। ठीक है, आप दोनों चीज़ों के साथ रेडी रहो। अभी तो सिचुएशन का आगे क्या पता, क्या और भी किस तरीके से पढ़ना पड़े, तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। गुडविल पुरानी वाली राइट ऑफ करते हैं, जर्नल एंट्री पास होगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड। तो एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू गुडविल। ओल्ड बात करी तो रेशियो भी क्या होगी? ओल्ड वाली क्या है? 3:2:1। तो 6000 को 3:2:1 में किया तो 3000, 2000 और 1000 रुपये। समझ में आ गया? नेक्स्ट है नई गुडविल। नई गुडविल है 34,800 की। किसको मिलेगी? जो पार्टनर जा रहा है। पूरी फर्म की नहीं, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर लो। तो 34,800 इंटू 1/6 जेड को मिलेगा। गेनिंग पार्टनर्स देंगे। पहला केस लग रहा है गेनिंग रेशियो निकालने का, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। तो हम मान लेंगे न्यू रेशियो भी क्या है? 3:2। गेनिंग रेशियो भी क्या है? 3:2। तो देखो हमने इसको एक्स और वाई को 3:2 में कर दिया, मतलब 5800 रुपीज़ जो जेड को देने थे वो एक्स और वाई ने 3:2 में दे दिए। 5800 इंटू 3/5, 5800 इंटू 2/5। समझ में आ गया? ये हो गए गुडविल के ट्रीटमेंट। पुरानी गुडविल भी हो गई, नई गुडविल भी हो गई। आगे की बात करते हैं रिजर्व्स की, या रीवैल्यूएशन की बात करते हैं। पहले रीवैल्यूएशन में आप आइए, 3 ही एंट्री में खत्म करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करके छोड़ दो, नुकसान लिखना शुरू करो एक एक करके। नुकसान पढ़ते हैं। बी पॉइंट में कह रहा है वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। 20% से पेटेंट्स को रिड्यूस करना है। पेटेंट्स क्वेश्चन में कितने गिवन है? 10,000। इसका 20% होता है 2,000 रुपीज। कर दो, 2 पेटेंट्स 2,000। ठीक है, आगे मशीनरी 290%, यहां पर 2 है। मशीनरी को 90% तक रिड्यूस करना है। मशीन 50,000 है, उसको 90% तक रिड्यूस करना है। तो 90% ऑफ 50,000 कितना होता है? 45,000। तो 50,000 से 45,000 पे लाना है, मतलब 5,000 रुपये को रिड्यूस करना है। तो 2 मशीनरी 5,000 रुपीज़, ये मशीन रिड्यूस कर दी। आगे बात करते हैं, नुकसान देखते हैं। और कोई कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 6% ऑन डेटर्स। 6% पर लाकर रखना है प्रोविजन को। डेटर्स कितने हैं? 40,000। 40,000 का 6% कितना होता है? 2,400। ऑलरेडी कितना है प्रोविजन? 2,000 रुपीज़। 400 रुपये बढ़ा दो तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपये। समझ में आ गई बात? और कोई नुकसान है क्या क्वेश्चन में? जेड टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, ये तो नहीं है। अच्छा, लिखा है मार्केट वैल्यू पर जेड लेके जा रहा है। मार्केट वैल्यू वैसे क्या है? 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मार्केट वैल्यू तो बल्कि बढ़ गई। तो बढ़ गई तो बाद में बात करेंगे, भी नुकसान चेक कर रहे हैं हम। तो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वो तो रिजर्व ऑलरेडी बनाई हुआ है, ये भी नहीं है।
अ लाइबिलिटी फॉर 4000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड, ये भी फायदा ही है। इसका मतलब नुकसान खत्म हो गया क्वेश्चन में। तो अब रिवैल्यूएशन का टोटल कर दो 7400 रुपीज़ का। समझ में आ गया? ये हमने पास कर दी नुकसानों की एंट्री। फायदे की बात करते हैं। फायदा सबसे पहला आपको दिखा होगा, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। आपको पता है आईएफएफ बना रखा था, लेकिन आईएफएफ का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। आईएफएफ तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर गिर जाए तो उसके लिए होता है, यहाँ तो मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही है तो फायदा है। अब ये फायदे में लिखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2600 रुपये। रिवैल्यूएशन देखो जेड लेके जा रहा है मार्केट वैल्यू पर, पहले मार्केट वैल्यू तक ले तो आए बुक्स में ही 15,000 रुपये लिख रखे, और मार्केट वैल्यू कितनी है 17,600। 17,600 में तो वो तब लेके जाएगा जब 17,600 की हमारी बुक्स में दिख रही होगी, है ना। तो पहले 15,000 की चीज़ को 2600 रुपये बढ़ा दो, तब जाकर वो बनेगी 17,600 की। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया 2600 रुपये। आगे क्रेडिटर्स 4,000 रुपये जो है वो नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, फायदा हो गया। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 रुपये। ये दोनों डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा 6,600 रुपीज़ का। समझ में आया? नुकसान फायदे दोनों लिख दिए अब हम लोगों ने। अब अच्छा, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, कंफ्यूजन रहती है। मत रखो कंफ्यूजन, आप प्रॉफिट और लॉस छोड़ दो। प्रॉफिट है या लॉस है, अगर डाउट आ रहा, दिक्कत हो रही है, मत करो। आप एक काम करो, रिवैल्यूएशन को मैच कराना है किसी तरीके से। रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितने हैं 7400, क्रेडिट में कितने हैं 6600। मैं और क्या करूं, और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन को तभी तो मैच करेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप क्रेडिट कर दो टू रिवैल्यूएशन, कितने से, रिमेनिंग कितना बच गया 800 रुपीज़। 7400 माइनस 6600, तो 800 रुपीज़ बच गया टू रिवैल्यूएशन। ऊपर क्या आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स, तो एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, टू रिवैल्यूएशन 800। ठीक है, ये बाटा 3:2:1 में, तो 400, 267 और 133 ये अमाउंट्स आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो, अब ये हो गया। अच्छा, इनमें से उठाकर एक चीज वो लेके भी जा रहा है जेड, एंट्री पास कर देते हैं। जेड हो, एक्स हो, वाई हो, कोई भी पार्टनर फर्म की असेट लेके जाएगा, उसकी कैपिटल काटेंगे, उसकी कैपिटल में से पैसा काट लेंगे। अगर वो फर्म के लिए कोई लाइबिलिटी लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। सीधा सीधा सा लॉजिक है। अगर पार्टनर फर्म की चीज लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल से पैसा काट लो, तो काट देते हैं। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की थी 17,600 की, जेड ले गया। समझ में आ गई ये एंट्रीज आप लोगों को? रिजर्व्स पर चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 12,000 रुपए का। प्रोविजन बनाना है कितने का 750, बाकी बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो क्या जर्नल एंट्री बनी, WCR डेबिट 12,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 750 2x 2y 2z। 12,000 में से 750 का तो प्रोविजन ही है, तो 11,250 बचा, वो बांट दो XYZ में इन देयर रेशियो, दैट इज 3:2:1। समझ में आ गई बात? आगे की बात करते हैं। IFF 6,000 का है, ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू तो गिरने की बजाय बढ़ गई थी क्योंकि, तो IFF डेबिट 6,000 2x 2y 2z 3,000 2,000 और 1,000 रुपये। ठीक है। असेट साइड पे कोई लॉस है क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 5250 का, राइट ऑफ कर दो। एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड्स डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। 5250 को राइट ऑफ करेंगे 3:2:1 में, तो 2625 1750 और 875 ये अमाउंट आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी हो गया, रिजर्व्स एंड लॉसेस। लास्ट में अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर में ही होती है ये, रिटायरमेंट में, एडमिशन तक में तो थी नहीं। एडमिशन में क्या करते थे आप, जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करते थे तो बस टू बैलेंस CD लिख देते थे तीनों पार्टनर्स का। अब क्या होगा, इनमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया तो ही इज नो मोर अ पार्टनर, तो अब उसका बैलेंस कैरी डाउन तो निकलेगा नहीं। या तो क्या करेंगे, जो भी पार्टनर जा रहा है उसका अकाउंट सेटल कर दो, और करना तो सेटल ही चाहिए क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर नहीं रहा। तो जेड का जितना भी बिल बना, बिल से मेरा मतलब है कि भाई उसकी कैपिटल में कितना पैसा था, रीवैल्यूएशन, रिजर्व सब बांट के कितना पैसा बना वो उसको पे कर दो टू कैश या टू बैंक करके।
अगर फर्म के पास उतना पैसा हाथ में नहीं होगा तो फर्म कहेगी कोई बात नहीं, हम बाद में दे देंगे आपको, तो हम उसकी कैपिटल का पैसा किस में ट्रांसफर कर देते हैं? लोन में। ठीक है, तो किस में ट्रांसफर कर देते हैं? लोन में। क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, कैपिटल से निकालकर पैसा किस में डाल देंगे? लोन में, क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर नहीं रहा, वो एक तरीके का आउटसाइडर हो गया और फर्म ने एक तरीके का उससे क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, जो आगे चल के हमें पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा कि पे करना है या लोन में डालना है। अगर कुछ नहीं बता रखा होगा इट मीन्स लोन में ही डालना है, आप पे मत कर देना। इसका मतलब हमें क्या मानना है? कि वो लोन है, तो उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे पैसे को। इसके लिए एक बात बताई यहाँ पर, और बहुत पूरा एक स्टेटमेंट दे रखी है, अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज। कैसे? 5067 इमीडिएटली दे दिए, इतने पैसे तो इमीडिएटली दे दो। 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, जो बचेगा उसका बैलेंस, जो भी बैलेंस बचेगा उसका 50% तो 1 साल के अंदर अंदर पे कर देंगे, मतलब लोन की तरह मानना है, और बचा हुआ 50% ड्राफ्ट की तरह मानना है। 3 मंथ्स का ड्राफ्ट, 3 मंथ्स का ड्राफ्ट मतलब बिल्स। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आया, सबसे पहले आप क्या करो, ये तो देख लो कि जेड को देना बनता कितना है। ठीक है, जेड के कैपिटल अकाउंट में लास्ट में बैलेंस कितना बच रहा है पहले ये देख लेते हैं। तो क्या करें, पहले अकाउंट बना के देखें। अकाउंट बना के देखेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर क्वेश्चन में इसमें तो पूछ लिया, चलो पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ, अगर नहीं पूछा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को तो कैसे करोगे? क्या करो, जेड की कैपिटल वाला जो पैसा है, जो बैलेंस भी उसमें दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, कितने रुपए हैं? 21,000, वो लिखो। अब आप अपनी सारी जर्नल एंट्रीज चेक कर लो। जब जब आपने जेड को क्रेडिट किया है तो प्लस कर दो, जब जब आपने जेड को डेबिट किया है तो माइनस कर दो। जब जब आपने जेड को डेबिट किया, क्योंकि कैपिटल डेबिट होती है तो नुकसान है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना? तो कैपिटल अगर आपने क्रेडिट की हुई है उसकी तो प्लस करते रहो, कैपिटल अगर आपने डेबिट कर रखी है तो माइनस करते रहो। ठीक है, शुरुआत से पहली एंट्री से चेक करो। जैसे पहली एंट्री में जेड को हमने डेबिट किया था 1000 रुपये से, तो माइनस कर दो 1000 रुपये। अगली एंट्री में जेड को क्रेडिट किया था 5800, वो प्लस कर दो। थर्ड में आया नहीं, फोर्थ में आया नहीं, फिफ्थ में जेड को डेबिट किया 133, माइनस कर दो। सिक्स्थ में जेड को डेबिट किया 17600, माइनस कर दो। सेवंथ में जेड को क्रेडिट किया है 1875, प्लस कर दो। एट्थ में जेड को क्रेडिट किया है 1000 रुपीज़, प्लस कर दो। नाइन्थ में जेड को डेबिट किया है 875, माइनस कर दो। 10th में तो हम एंट्री पास ही कर रहे हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद पता चलता है हमें 10,067 रुपीज़ उसका बैलेंस बनता है, जो उसको पे करना है या लोन में डालना है, जैसा भी फर्म डिसाइड करे। लेकिन उसका बिल कितने का बना? 10,067 रुपीज़ का। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,067 टू बैंक। हमने इमीडिएटली कितना पे कर दिया? 5067। ये कैश से पे करें या बैंक से पे करें, चेक कर लिया करो बैलेंस शीट में क्या गिवन है। असेट साइड पे आपको कैश एट बैंक गिवन है। ठीक है, तो कैश एट बैंक गिवन है तो टू बैंक ही आएगा। 10,067 में से 5,067 रुपीज़ पे कर दिए, बचे कितने? 5,000 रुपये। बचे हुए 5,000 रुपये के लिए फर्म ने क्या कहा है? 50% विद इन 1 ईयर। 5,000 का 50% 2,500 रुपये होता है, वो 1 साल बाद देंगे, तो टू जेड्स लोन आ गया 2,500। और बचे हुए जो 2,500 हैं उसके लिए ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। ड्राफ्ट मतलब बिल होता है। अब इसमें मैं बिल रिसीवेबल लिखूं या पेबल लिखूं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म को तो पे करना है किसी के पैसे को, आना थोड़ी ना पैसा जेड से, तो ये क्या है? बिल्स पेबल। तो टू बिल्स पेबल 2,500 रुपये। समझ में आ गया ये ढंग से आप लोगों को? तो टू बिल्स पेबल आ जाएगा 2,500 रुपये। ये जर्नल एंट्री बन गई 10th। बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री थी ये इसका जर्नल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वैसे पेपर में अगर खाली जर्नल फॉर गुडविल पूछेगा तो आपको पहली दोनों एंट्री पास करनी थी बस। ठीक है, इसके बाद अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आता ही होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। लेजर पोस्टिंग की तो करनी है बस, फायदे लिखने, क्रेडिट में डेबिट में नुकसान लिख रहे हैं, फिर लॉस आ रहा है तो बाय एक्स बाय वाई बाय जेड, ये कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाकर मैंने दिखा रखा है यहाँ पर पूरा। ये जस्ट इसीलिए है कि आपको लगे कि एक क्वेश्चन तो करके दिखा रखा है मैंने पूरा। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक क्वेश्चन तो आप बता दो कि कैसे करना है। तो वही सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखा कैपिटल में 68,000, 32,000, 21,000। अब शुरू हो जाओ जर्नल एंट्रीज पास करना। कर नहीं भी रखी अगर आपने, इसमें तो कर रखी तो बहुत सिंपल है, बस पोस्टिंग करते रहो। नहीं भी कर रखी तो दिमाग में करो। ओल्ड पार्टनर कैपिटल, जैसे गुडविल है, क्या एंट्री होगी पुरानी वाले की? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। तो कैपिटल क्या हो रही है? डेबिट, तो टू गुडविल लिख दो कैपिटल अकाउंट में और ओल्ड रेशियो में लिख दो। हर बार थोड़ी ना जर्नल एंट्रीज आपने पास कर रखी होगी, सीधा दिमाग में बनाओ एंट्री। नई गुडविल क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट होने, तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। एक्स और वाई को डेबिट कर दो टू जेड लिखकर, और जेड को क्रेडिट कर दो बाय एक्स बाय वाई, तो बाय एक्स और बाय वाई लिख दिया। समझ में आ गया? इसके बाद गुडविल हो गया। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा था तो टू रिवैल्यूएशन करके पास कर दिया। फिर रिजर्व्स बांटे बाय WCR बाय IFF। जेड इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा था तो टू इन्वेस्टमेंट कर दिया। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस बांटा। फिर जेड की सेटलमेंट करी, टू बैंक, टू जेड्स लोन, टू BP। बचा हुआ बैलेंस एक्स और वाई का जो है वो बैलेंस CD लिख दिया। लास्ट में बैलेंस शीट ड्रॉ कर दी। समझ में आ गया आप लोगों को ये? तो ये अच्छे से चेक कर लेना एक बार। आप एक काम कर सकते हो कि ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर भेज देना वापस। एक बार पूरी ये वीडियो सुनो, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ही सिर्फ एक बार खुद सॉल्व कर देखना। कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर एक बार फिर से देख लेना, चेक कर लेना आंसर को, और ये वाला बस आप आंसर मेरे को करके भेज दो। बाकी चीज़ें फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।